Exercise 2.4, question number 2. Use factor theorem to determine whether g of x is a factor of p of x in each of the following cases. तो देखो हमें चेक करना है कि ये जो g of x दिया हुआ है सेकंड पॉलिनोमियल, ये जो फर्स्ट पॉलिनोमियल है p of x का फैक्टर है कि नहीं है. ओके, सो एक क्वेश्चन मैं बता देता हूँ इसमें से. लेट अस टेक द सेकंड क्वेश्चन. Question 2, second question, exercise 2.4. See, अभी जो पॉलिनोमियल p of x दिया है पहले लिख लो. वी आर राइटिंग डायरेक्टली द सॉल्यूशन. p of x इज इक्वल टू, पहला पॉलिनोमियल लिख लो, x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1. देन सेकंड पॉलिनोमियल ये जो है ये फैक्टर है कि नहीं x प्लस 2, ये चेक करना है. तो वो फैक्टर है कि नहीं वो चेक करने के लिए हमें रिमाइंडर निकालना पड़ेगा. तो यहाँ पे रिमाइंडर निकालने के लिए हम जो सेकंड पॉलिनोमियल है उसको डिवाइजर कंसीडर करेंगे. डिवाइजर इज x प्लस 2 एंड ऑल ऑफ यू नो वी इक्वेट इट टू 0 फर्स्ट. जो डिवाइजर है याद है ना स्टेप्स, हम पहले ये जो डिवाइजर है उसको इक्वल टू 0 लेते थे. सेम वे हियर x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू -2 आएगा और ये वाला वैल्यू इस पॉलिनोमियल p of x में सब्स्टिट्यूट करो. सो रिमाइंडर विल बी इक्वल टू p of -2. -2 डालो अभी, -2 का क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -2 प्लस 1. -2 क्यूब इज -8 प्लस 3 इंटू 4 12 and 3 into -2 -6 plus 1. So it is -4 -6 plus 1 -10 plus 1 -9. Remainder is not equal to 0 and therefore we can say, since remainder is not 0, so we can say by factor theorem g of x is equal to x plus 2 is Sir, not a factor. sir, हाँ बोलो. so it will come positive 4, sir. You wrote -4. Oh, sorry. -8 plus 12. Sorry. 4 minus 6 -2. ठीक है, कैलकुलेशन मिस्टेक. 4 minus 6 -2 plus 1 -1 आंसर आएगा. Thank you. So -1 is not equal to 0 and therefore by factor theorem g of x is equal to x plus 2 is not a factor of p of x. ठीक है, बस यही चेक करना है. बस रिमाइंडर चेक करो. रिमाइंडर अगर 0 आता है तो फैक्टर है बोलना है, अगर नॉन 0 आता है तो नॉट अ फैक्टर लिखना है. इज दिस क्लियर? किसने पूछा था? Yes, sir. ओके. तो ऐसे आप ये बाकी का पहला और तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व कर सकते हैं. ओके, टुडे वी आर mainly discussing now the factorization of quadratic polynomials and the first method is middle term splitting method. उसको महाराष्ट्र बोर्ड में फैक्टराइजेशन मेथड भी बोला जाता है. So in this method what I said, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो रहता है ax square plus bx plus c, where the coefficient of x square a should be non-zero and abc belong to capital R. abc are real numbers. अभी यहाँ पे हम जब इसको फैक्टराइज करना चाहते हैं बाय दिस फर्स्ट मेथड, मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, तो हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट a और एक कांस्टेंट टर्म c, यहाँ पे ये जो 3 नंबर है abc, उसमें से हम a को बोलते हैं यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी जो है ना, तो abc जो है a को बोलते हैं हम कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, b इज कोएफिशिएंट ऑफ x एंड c इज कॉल्ड एज द कांस्टेंट टर्म. ओके, ऐसा हम बोलते हैं अभी वाइल रीडिंग देम. तो अभी यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर a एंड द कांस्टेंट टर्म c, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन ले लो और जो भी आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का उसके हम 2 फैक्टर ढूंढते हैं. वी फाइंड आउट 2 फैक्टर्स इन सच अ वे दैट
their addition is equal to the coefficient of x b. दोनों का दोनों फैक्टर का एडिशन मिडल टर्म का कोएफिशिएंट x का कोएफिशिएंट b आना चाहिए. जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने डिस्कस किया था कि x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है. इसमें x स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 है और कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव 6 है. तो 1 into 6 आएगा आंसर. 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -5 है. तो हमने लिया था, देखो 6 के दो फैक्टर हम ऐसे ले सकते हैं जिनका प्रोडक्ट 6 है, 1 6 2 3, ये दोनों पेयर ले सकते हैं. लेकिन हमें ऐसा पेयर चाहिए जिनका एडिशन -5 आएगा, x का कोएफिशिएंट जो है. तो -5 आंसर लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये दोनों फैक्टर नेगेटिव लेने पड़ेंगे, 3 एंड -2. अभी और एक कॉम्बिनेशन पॉसिबल था जो कि है 1 एंड -6, जिनका एडिशन 1 एंड -6 का एडिशन -5 आता है. ओके, आपको समझ में आ रहा होगा कि एडिशन इनका -5 आता है, लेकिन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन जो है 1 एंड -6 का, वो -6 आता है. हमें मल्टीप्लिकेशन +6 चाहिए. ओके, so therefore we cannot take 1 and -6 as the factors here. We will have to take only -3 and -2 because here the product is +6 and the addition should be -5. तो ये आपको याद रखना है कि प्रोडक्ट +6 आना चाहिए इन दो नंबर्स का एंड एडिशन शुड बी -5. तो -3 एंड -2. तो अभी हमारा मेथड का नाम है मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड. तो हम अगले स्टेप में ऐसा लिखते हैं एक्स स्क्वायर. अभी इस क्वेश्चन को अगले स्टेप में मैं नेक्स्ट स्लाइड में ही सॉल्व करके दिखाता हूँ. एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6, दिस इज अवर पॉलिनोमियल. इसको हमें फैक्टराइज करना है. तो जैसे मैंने कल डिस्कस किया था कि फैक्टराइज करते वक्त जो सिंपलेस्ट आंसर है वो क्या आएगा, लीनियर पॉलिनोमियल इनटू लीनियर पॉलिनोमियल. जनरली ऐसा आंसर हमें मिलता है. ठीक है, जैसे हमें नंबर के केस में फैक्टराइज करने के बाद प्राइम नंबर्स एज अ फैक्टर्स मिलते हैं, वैसे पॉलिनोमियल में हमें लीनियर फैक्टर मिलना चाहिए. तो ये पहला मेथड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फैक्टराइज करने का. 1 into 6, 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -5 है, सो इट इज -3 एंड -2. तो अभी हम क्या करते हैं, ये जो -5x है उसको दो टर्म में स्प्लिट करते हैं. वी राइट द फर्स्ट टर्म x स्क्वायर एज इट इज. -5x को हम लिखेंगे -3x -2x प्लस 6, क्योंकि -5x इन दोनों का एडिशन आता है, -3 -2 -5. अभी ऐसा स्प्लिट करने का पर्पस क्या है, सो यू कैन क्लियरली सी नाउ. ये जो पहले दो टर्म है इनको अंडरलाइन कर रहा हूँ मैं और दूसरे दो टर्म को अंडरलाइन कर रहा हूँ. पहले दो टर्म में एक्स स्क्वायर माइनस 3x है, तो इसको लिखते वक्त मैं ऐसे लिख रहा हूँ, देखो x इंटू एक्स -3 इंटू एक्स. इन दोनों टर्म में x और x कॉमन ले सकते हैं हम, तो ब्रैकेट में बचेगा x -3. तो एक कॉमन लेना आपको आना चाहिए, x इंटू एक्स -3. और -2x प्लस 6 जो है इसको लिखते वक्त मैं ऐसे लिख रहा हूँ, -2 इंटू एक्स प्लस -2 इंटू -3. देखो 6 को मैं -2 इंटू -3 ऐसे लिखा हो और ये -2x को -2 इंटू एक्स लिखा. तो अभी हम -2 कॉमन ले सकते हैं. -2 अगर कॉमन लिया तो ब्रैकेट के अंदर बचेगा x प्लस -3. और इसी को हम ऐसा लिख सकते हैं -2 इंटू एक्स -3 प्लस इंटू नेगेटिव, वो माइनस साइन ही आएगा बीच में. तो यहाँ पे हमने -2 कॉमन निकाला इन दोनों टर्म में, तो ब्रैकेट में बचेगा x -3. हैज एवरीवन अंडरस्टूड दिस स्टेप? ये दोनों कॉमन लेके फैक्टराइजेशन जो मिला ये सबको समझ में आया क्या? इज दिस क्लियर और नो? बोलो, फिर से एक्सप्लेन करूंगा. अरे सर हमें वो बाद में वो सर वो नीचे पॉजिटिव 6 है ना, फिर हमें -2 इंटू -3 ही लेने का है या -1 इंटू -6 ले सकते हैं? नो नो नो, वैसा क्यों नहीं लिखा मैंने रीजन भी बताया आपको कि ये जो उनका एडिशन 1 और -6 है,
इन दोनों का एडिशन तो -5 आ जाता है, लेकिन इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो +6 आना चाहिए। जो 1 into 6 आया ना हमारा, +6 नहीं आता है, तो इसीलिए ये पेयर हम नहीं ले सकते। ये समझ में आया क्या? यस सर। हाँ। अभी मैं जो पूछ रहा हूँ यहाँ पे, हमने दो दो टर्म को अंडरलाइन किया और दो दो टर्म में से कॉमन निकाला। कॉमन निकालने का ये तरीका दोनों समझ में आए क्या सब लोगों को? यस सर। ये मैंने साइड में इसीलिए सॉल्व करके बताया क्योंकि ये एक्चुअल आंसर का पार्ट नहीं होता है। यू नीड नॉट राइट दैट इन द स्टेप। ये मैंने साइड में एक्सप्लेन किया जस्ट फॉर ऑल ऑफ यूर अंडरस्टैंडिंग। ये रफ में किया है, आप भी लिखते वक्त साइड में ऐसा रफ में लिखो, एक लाइन खींच के। सो नाउ यू कैन सी x² - 3x, इन दोनों टर्म में हमने x कॉमन लिया था और ब्रैकेट में बचेगा x - 3। और यहाँ इन दोनों टर्म में सेकंड वाले दो टर्म में से -2 कॉमन निकाला, तो यहाँ बचा x - 3। x - 3 जो है ये ब्रैकेट सेम आया है, तो अभी ये पूरा का पूरा ब्रैकेट x - 3 हम कॉमन ले सकते हैं मल्टीप्लाइड बाय। अभी यहाँ पे हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल दो टर्म है, x इंटू एक्स माइनस थ्री ये पूरा पहला टर्म और -2 इंटू एक्स माइनस थ्री ये पूरा दूसरा टर्म। अभी x - 3 हमने बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा खाली x, तो ये उसको ब्रैकेट में लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय x। और यहाँ x - 3 हमने कॉमन निकाला है बाहर, तो यहाँ बचेगा -2। दैट्स ऑल, दिस इज अवर फाइनल आंसर। x - 3 इंटू एक्स -2, दिस इज द फैक्टराइजेशन। जैसे मैंने बोला था कि फैक्टराइजेशन का लास्ट स्टेप क्या रहता है, लीनियर फैक्टर्स। ओके, यहाँ पे जो एग्जाम्पल बताया था इस बॉक्स में कि क्वाड्रेटिक को आप 2 लीनियर फैक्टर्स ऐसे आंसर मिलेगा, क्यूबिक के 3 लीनियर फैक्टर्स ऐसे आंसर मिलेंगे। सो दैट इज द फैक्टराइजेशन, दैट्स ऑल। सो दिस इज द आंसर। ओके, तो यहाँ पे पहला स्टेप है कि ये जो फैक्टर्स है जिनका प्रोडक्ट 6 और एडिशन -5 आता है वो ढूंढना। दूसरा स्टेप है कि आपको मिडल टर्म को स्प्लिट करना है, -5 को दो पार्ट में। तीसरा स्टेप है कि कॉमन निकालो दो दो टर्म लेके, पहले दो टर्म और दूसरे दो टर्म। ये कॉमन कैसे निकालना है यहाँ पे मैंने साइड में एक्सप्लेन किया है दोनों जगह। ओके, एंड उसके बाद ये फिर से x - 3 कॉमन आता है, ये चौथा स्टेप, और x - 2 दूसरे ब्रैकेट में बचेगा। Now, if we practice more and more, we can solve any type of questions of this way. ये जो क्वाड्रेटिक वाले हैं कौन से भी क्वेश्चन हम सॉल्व कर सकते हैं। तभी मैं एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन लेता हूँ, ये पहला एग्जांपल लिया था। नाउ लेट अस डिस्कस द क्वेश्चन फ्रॉम एक्सरसाइज। तो इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? सबको समझ में आया क्या? यस सर। यस सर। ओके, कॉमन लेना सबको पता है कि नहीं? जिसको कॉमन लेना नहीं आता है ये साइड में इसीलिए लिखा है। So now let us discuss the next question. फोर्थ का क्वेश्चन नंबर 1 एक्सरसाइज में से 12x² - 7x + 1। इसको मैं लेते वक्त ऐसे लेता हूँ, p of x is equal to 12x² - 7x + 1। अभी आप ही बोलो यहाँ पे a का वैल्यू और c का वैल्यू क्या है? बोलो। 12 और 1। 12 and 1, so 12 into 1 12। 12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -7 आएगा, बोलो। -3 into -4। -10 -4। वेरी गुड, -3 -4। देखो वैसे 12 के बहुत सारे फैक्टर आएंगे, 12 1 जा 12, 6 2 जा 12, देन 4 3 जा 12, ये सारे आएंगे। लेकिन हमें क्या चाहिए, ऐसे फैक्टर चाहिए जिनका एडिशन -7 आएगा और जिनका प्रोडक्ट +12 आएगा। तो +12 प्रोडक्ट लाना है और एडिशन -7 लाना है, तो ये दोनों निगेटिव लेना पड़ेगा। सो -3 -4 इज अ बेस्ट पेयर। बाकी के इनका एडिशन जो है वो -7 नहीं आ सकता, तो इसीलिए ये बाकी के दोनों पेयर हमारे कुछ काम के नहीं है। 4 3 काम का है,
और वहां पे भी 4 3 को हमें निगेटिव साइन देने पड़ेंगे दोनों को, ताकि उन दोनों का एडिशन -7 आ जाए। नाउ वी कैन स्प्लिट द मिडल टर्म। तो मिडल टर्म स्प्लिटिंग कैसे है? 12x² -7x को दो पार्ट में लिखो, -3x -4x +1। -7 को हमने ऐसे दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया। अभी अगले दो टर्म से हम कॉमन निकालते हैं, दैट इज द नेक्स्ट स्टेप। सो 12x² -3x, तो यहाँ पे साइड में बताता हूँ, 12 को हम लिख सकते हैं, देखो यहाँ पे है -3x, तो इसीलिए हम 12 को ऐसा लिखेंगे। ये जो 12x² -3x है, इसको 12 को लिख रहा हूँ मैं 3 × 4 × x माइनस ये 3x को लिखेंगे 3 × x। तो अभी आप देख सकते हैं कि 3 कॉमन है दोनों टर्म में, और एक x भी कॉमन है, ले सकते हैं हम, तो उनको बाहर निकालो। तो यहाँ अगले स्टेप में आएगा 3x बाहर कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में यहाँ बचेगा 4x -3x पूरा कॉमन निकाला, यहाँ कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, इंटू 1, तो 4x -1। ये समझ में आया क्या सबको कॉमन लेना? यस सर। किसी को नहीं समझ में आता है तो बोलो बेटा प्लीज, क्योंकि यही इम्पोर्टेंट स्टेप है, ये कॉमन लेना। अगर आपको नहीं समझ में आता है तो अगला मैथ्स में जितना भी पढ़ेंगे आपके सर के ऊपर से जाएगा। नेक्स्ट -4x सर +1। सर हाँ बोलो। सर x × 1 क्यों लिया? हाँ, इंटू 1 इसीलिए लिया कि आपको वो समझना चाहिए कि ये दोनों 3 और x दोनों हमने बाहर कॉमन निकाले यहाँ पे। ओके, तो यहाँ कुछ ना कुछ रहना चाहिए ना, तो वो यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 रहता है, इंटू 1। तो वो बताने के लिए आप मैंने सेपरेटली आपको बताने के लिए लिखा। 3x कॉमन लिया वहां पे, तो कुछ नहीं मतलब वहाँ 1 रहता है। ओके, इंटू 1 लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता ओके ना, 3x तो 3x ही रहेगा, बट वो पूरा हमने बाहर कॉमन निकाला है 3x, तो इसीलिए यहाँ पे बचेगा 1। ऑल राइट, अभी अगले दो टर्म जो है वो है -4x +1। इन दो टर्म में अभी कॉमन निकालने के लिए आपको हिंट यहाँ पे ये ब्रैकेट दे देता है। जैसे पिछले केस में आपको याद है कि यहाँ x-3 ब्रैकेट क्रिएट हुआ, यहाँ भी x-3 ब्रैकेट क्रिएट हुआ। तो ये जो x-3 ब्रैकेट क्रिएट होता है, यहाँ पे भी ये 4x-1 ब्रैकेट क्रिएट होना ही चाहिए, क्योंकि उस ब्रैकेट को हमें कॉमन लेना पड़ता है। ये जो थर्ड स्टेप है ना, इस स्टेप में जो हमने x-3 कॉमन लिया था, ये आखिरी के फोर्थ स्टेप में, तो वैसे ही यहाँ पे 4x-1 हमें कॉमन लेना पड़ेगा, तो ये 4x-1 जरूर आना चाहिए। तो यहाँ -4x +1 है, मुझे 4x-1 चाहिए, इसका मतलब मुझे माइनस साइन कॉमन निकालना पड़ेगा। माइनस साइन मतलब -1 कॉमन निकालना पड़ेगा। ओके, सो -4x +1 को पहले मैं लिखते वक्त ऐसे लिख रहा हूँ, देखो। I will just for your understanding I am writing it like this: -1 × 4 × x सर वो प्लस 3x कहाँ है? -1 × -1 सर। +1 को हम लिखेंगे -1 × -1। ये 3x हमने कॉमन निकाला ना बाहर ब्रैकेट के यहाँ पे, तो इसलिए यहाँ 1 बचेगा। समझा? तो अभी नहीं सर, -1 उसके बाद वो -4x है ना, उधर 3x क्यों नहीं लिखा? नहीं, ये अलग है। ये पहले दो टर्म का फैक्टराइजेशन था, अभी ये अलग चल रहा है। अभी ये दूसरे जो दो टर्म है हमारे -4x +1, इनका फैक्टराइजेशन बता रहा हूँ, इनका कॉमन निकालने का डिस्कशन चल रहा है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं कि -1 दिखाई दे रहा है, तो -1 कॉमन ले लो, यहाँ बचेगा 4x प्लस एक -1 बचेगा, और -1 -1 इंटू 4x प्लस इंटू -1 इज -1 ओनली। तो ये 4x -1 ये दूसरा ब्रैकेट यहाँ पे भी क्रिएट हो गया। वो ब्रैकेट क्रिएट करना जरूरी है, क्योंकि पहले से ये ब्रैकेट यहाँ पे था, ताकि वो हम कॉमन निकाल सके, इसीलिए यहाँ पे भी 4x -1 ब्रैकेट लाना जरूरी है। तो ये कॉमन हमने -1 निकाला है। ओके,
अभी अगले टाइम से आपको ये कॉमन निकालना ओरली आना चाहिए। तो इन दोनों टर्म में हमने 3x कॉमन निकाला, तो यहाँ ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 1, और इन दोनों टर्म में से हमने -1 कॉमन निकाला, तो ब्रैकेट में बचेगा 4x माइनस 1। तो फिर से अभी 4x माइनस 1 ये जो ब्रैकेट है, ये दोनों टर्म में से हम बाहर कॉमन निकाल सकते हैं, तो हमने बाहर कॉमन निकाल लिया। मल्टीप्लाइड बाय यहाँ अभी ये 4x माइनस 1 अगर चला गया, ये पहला टर्म है 3x पूरा और ये minus दूसरा टर्म है, तो यहाँ 4x माइनस 1 बाहर कॉमन निकाला, तो यहाँ बचेगा 3x। ओके, हियर देयर इज 3x, और यहाँ 4x माइनस 1 बाहर चला गया, तो यहाँ बचा -1। So this is the factorization. This is our final answer. सर हमें होमवर्क में ये साइड के वो मेथड कॉमन कैसे लिया वो लिखने के हैं। हाँ, ये लिखो ताकि आपको समझ में आए। Of course, if you are able to take common orally, you need not write down. अगर आपको कॉन्फिडेंस आ गया कि सर हम ओरली भी सॉल्व कर सकते हैं, तो ये लिखने का जरूरत नहीं है। Has everyone understood this? यस सर। यही मेथड हम 10th स्टैंडर्ड में भी यूज करने वाले हैं। ओके, आपको बोर्ड एग्जाम में भी 10th स्टैंडर्ड के ये मेथड पता रहना चाहिए। फैक्टराइजेशन मेथड, इसके ऊपर पूरा प्रैक्टिस सेट है महाराष्ट्र बोर्ड में एज वेल एज इन सीबीएसई। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा चैप्टर ही है उसके ऊपर। ओके, सो ये एक एग्जांपल मैंने सॉल्व करके बताया। अभी ये बाकी के 3 क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे। विल यू बी एबल टू सॉल्व नाउ? ओके, फिर भी एक प्रैक्टिस के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फैक्टराइजेशन जो है वो फैक्टर कौन से आते हैं वो अभी डिस्कस कर लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में a का वैल्यू है 2 और c का वैल्यू है 3, 2 इंटू 3 6 आएगा। 6 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 7 है, बोलो। बोलो बोलो बोलो। -6 and -1 हर बार माइनस साइन लेना नहीं रहता है, या तो 6 1 जा 6 आएगा, या तो 2 3 जा 6 आएगा। ये दो पेयर्स आ सकते हैं। हमें एडिशन पॉजिटिव 7 चाहिए, पॉजिटिव 7 चाहिए, इसलिए +6 +1 +6 +1 ये आएगा हमारा आंसर। ये समझ में आया सबको? तो दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव 6 आएगा, 6 1 जा 6, और दोनों का एडिशन पॉजिटिव 7 आएगा। इज दिस क्लियर? नेक्स्ट, समझ में आया कि नहीं? बोलो रे बोलो रे बोलो। ओके, चलो थर्ड में आप बोलो अभी निकाल के। 6 इंटू -6 क्या है ये? 6 एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट और कांस्टेंट है -6। 6 इंटू -6 -36 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन 5 आना चाहिए, पॉजिटिव 5, प्रोडक्ट -36 और एडिशन पॉजिटिव 5। सर -9 and 4। हाँ, पहले तो पॉजिटिव 5 एडिशन लाने के लिए अभी 36 के बहुत सारे पेयर्स आ सकते हैं। 36 1 जा, 18 2 जा, 9 4 जा, 6 6 जा, like this you will get like this many pairs। लेकिन हमें एडिशन पॉजिटिव 5 लाना है। पॉजिटिव 5 अभी आप देख सकते हैं कि +5 डिफरेंस है एडिशन दोनों में से। इन चारों पेयर में से एक 9 4 का आ सकता है। ओके, 9 4 में अगर हमें क्या करना पड़ेगा अभी बोलो, किसको पॉजिटिव और किसको नेगेटिव लेना पड़ेगा? 4 को नेगेटिव। 4 को नेगेटिव 9 और 9 को पॉजिटिव। क्यों? सर बोलो। क्योंकि हमने अगर 9 को नेगेटिव लिया तो वो -5 हो जाएगा।
हाँ 9 इंटू -4 -36 प्रोडक्ट आना चाहिए और एडिशन +5 आना चाहिए। पॉजिटिव आने के लिए बड़ा नंबर पॉजिटिव होना जरूरी है, 9 एंड -4। तो बालचंद्र ने पहले ही चैट में लिख लिया था 9 एंड -4, करेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। चौथा वाला भी डिस्कस कर लेते हैं। ये देखो अभी, ये आप बोलो जल्दी। 3 इंटू -4 -12। -12 के ऐसे दो फैक्टर जिनका एडिशन -1 आना चाहिए। तो 12 के बहुत सारे फैक्टर्स आ सकते हैं। 12 1 जा, 6 2 जा, 3 4 जा, -4 into लेकिन एडिशन हमें -1 -4 चाहिए। into 3. तो -1 एडिशन -4 करने के लिए 6 2 और 12 1 कुछ काम का So नहीं। -4. वेरी गुड। -4 -4 एंड +3, करेक्ट। क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट -12 आता है और एडिशन -1 आता है। वेरी गुड। सो +3 -4। तो ऐसे फिर अभी मिडल टर्म को स्प्लिट करना है आगे। उसके बाद ये कॉमन निकालना है। उसके बाद ये पूरा ब्रैकेट कॉमन निकालना है, तो आंसर आ जाएगा। ये 3-4 स्टेप में आंसर आ जाता है। ये 3-4 स्टेप अभी आप कर लेना बाकी तीनों क्वेश्चंस के। दैट इज होमवर्क टुडे, क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अभी क्वेश्चन नंबर 5 इज एक्चुअली फैक्टराइजेशन ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अभी हमने ये जो पहला मेथड डिस्कस किया है, फैक्टराइजेशन मेथड और मिडल टर्म स्प्लिटिंग मेथड, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के लिए डिस्कस किया है। अभी मैं इसी में और दो मेथड बता देता हूँ, क्योंकि जो पॉलिनोमियल्स हम फैक्टराइज नहीं कर सकते बाय यूजिंग फैक्टराइजेशन मेथड, उस पॉलिनोमियल को फिर कैसे फैक्टराइज करना है वो हम इन दो मेथड से क्लियरली बता सकते हैं। तो वो जो दो मेथड है By उसमें से पहला मेथड है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, दिस इज देयर इन योर 10th स्टैंडर्ड। दोनों बोर्ड्स को है, सीबीएसई आल्सो एज वेल एज महाराष्ट्र बोर्ड। प्लीज पे प्रॉपर अटेंशन। अभी देखो, ये जो पॉलिनोमियल है p ऑफ x इज इक्वल टू क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा हमें मिलता है। नाउ what we clearly know that a is always non-zero, and here ABC, they belong to real numbers. They are real numbers, belong to the set of real numbers. So ax² plus bx plus c जो है, इन तीनों टर्म में से हम a कॉमन निकालेंगे। x² का कोएफिशिएंट हमें 1 लाना जरूरी है। तो अगर मैंने a कॉमन निकाला तो यहाँ बचेगा x² प्लस b अपॉन ax प्लस c अपॉन a। क्योंकि मैंने a कॉमन निकाला तो यहाँ x² ही बचेगा, यहाँ b अपॉन a का टर्म क्रिएट होगा, यहाँ c अपॉन a का टर्म क्रिएट होगा। a कॉमन निकाला है तीनों टर्म में से। ये सबको समझ में आया क्या? सर वो अपॉन ए कैसा है? सी a इंटू x² प्लस b इंटू x प्लस c। अभी यहाँ पे a पहले से ही है, a इंटू x² प्लस यहाँ पे a नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, इस टर्म को मैं b इंटू x को a से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। यहाँ पे भी a से मैं मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। मल्टीप्लाई डिवाइड करने से वो तो हम कैंसिल कर ही सकते हैं ना, वो bx ही है, वो c ही है। अभी मैंने क्या बोला कि ये कॉमन निकालना है तीनों टर्म में से। तो ये मैंने अगर कॉमन निकाला तो यहाँ पहले टर्म में बचेगा x² प्लस यहाँ बचेगा, ये कॉमन निकाला ये, तो यहाँ बचेगा b अपॉन ए एक्स प्लस ये कॉमन निकाला बाहर चला जाएगा, यहाँ बचेगा c अपॉन ए। समझ में आया? यस सर. Okay. So whenever we take common and if that term is not present, so then that term will appear in the denominator. ये जो है वो डिनोमिनेटर में अपीयर हो जाएगा। जैसे
यहाँ पे मैंने वो एक्सप्लेनेशन बताया, उससे हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर सकते हैं और फिर वो न्यूमरेटर वाला ए कॉमन आएगा और डिनोमिनेटर में एक एक्स्ट्रा ए बचेगा. ओके. Now the next step is we will perform one completing square method का ये तरीका है कि यहाँ पे जो x का कोएफिशिएंट रहता है, कोएफिशिएंट ऑफ x, उसका हाफ लेके उसका स्क्वायर जो है वो हमें ऐड और सब्ट्रैक्ट करना है. कोएफिशिएंट ऑफ x यहाँ पे है b अपॉन a, उसका हाफ लेंगे तो b अपॉन 2a आएगा और उसका हमें लेना है स्क्वायर. अभी यही क्यों ऐड करना है वो मैं आगे बताने वाला हूँ स्टेप्स लिखने के बाद. ये जो है कोएफिशिएंट ऑफ x अपॉन 2 ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज b अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर, दैट इज b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर, ये हमें ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करना है ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे. ओके, व्हाई वी आर डूइंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, दैट आल्सो आई विल एक्सप्लेन. तो x स्क्वायर प्लस b बाई a x प्लस b स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस c अपॉन a माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर. मैंने देखो ये जो ब्रैकेट है ना, ब्रैकेट में ये बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर ऐड किया और सब्ट्रैक्ट किया, उससे उसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है. ओके, हम उसको कैंसिल कर सकते हैं, लेकिन एडिंग सब्ट्रैक्टिंग इसलिए किया ताकि हमें ये कंप्लीट स्क्वायर मिल जाए. इस कंप्लीटिंग स्क्वायर लाने के लिए हम ऐसा कर रहे हैं. अभी यहाँ पे ये 3 टर्म आप ऑब्जर्व करो. पहले 3 टर्म, इसको मैं ऐसे लिखूंगा सी. पहले मैं इन सबको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखता हूँ और इतना जो 3 टर्म है, पहले 3 टर्म, इनको एक राउंड ब्रैकेट में लिख लिया और ये बचा हुआ प्लस सी बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर है. नाउ a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर जो है, इसको लिखते वक्त मैं ऐसे लिख रहा हूँ. देखो, एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू बी अपॉन 2a इंटू एक्स प्लस बी अपॉन 2a ब्रैकेट स्क्वायर. मैंने इस मिडल टर्म को 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया. 2 b बाई 2a इंटू एक्स. 2 हम कैंसिल करके b बाई ए एक्स ही लिख सकते हैं, लेकिन दिस इज जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, आई एम शोइंग इट लाइक दैट. और ये हुआ ये वाला ब्रैकेट प्लस c बाई ए माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर एज इट इज. ओके, इसको एज इट इज लिखेंगे हम. तो ये जो 3 टर्म है इनको मैंने ऐसे लिखा और बाकी का एज इट इज. बाहर a है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर a ऑलरेडी है. नाउ दिस इज a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर. फॉर्मूला याद है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, वो आता है a प्लस b ब्रैकेट स्क्वायर. तो वैसे यहाँ पे हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर प्लस 2ab, ए एक्स जो है ए का रोल प्ले कर रहा है, और बी स्क्वायर मतलब b बाई 2a ब्रैकेट स्क्वायर. ओके, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b